दोस्तों नमस्कार। होप ऑल इज़ गुड। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सरल तरीके से ये बता पाऊँ कि कुंडली बेसिकली है क्या। दोस्तों, कुंडली हमारा घर है, हमारे घर की ऊर्जा है। यूँ मान लीजिए कि हमारे घर में 12 खाने हैं और इसी तरीके से कुंडली में भी 12 खाने 12 घर कहलाते हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि हमारे घर की ऊर्जा कैसी है, हमारा घर मजबूत है या हमारा घर कमज़ोर है? ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये हमारे घर की नींव पर डिपेंड करता है, 4 खंभों पर डिपेंड करता है। अगर हमारे घर की नींव स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे घर के 4 पिलर हैं, 4 खंभे हैं, वो ही हमारी कुंडली के केंद्र स्थान है। मीन्स अगर हमारे घर की नींव स्ट्रांग होगी तभी तो हमारा घर मजबूत होगा। जब हम घर बनाते हैं तो 4 पिलर्स डालते हैं और देखते हैं कि वो पिलर्स मजबूत हों। अगर वो खंभे मजबूत हैं तो आपका घर मजबूत होगा। आपके जो घर की ऊर्जा स्ट्रांग होगी। बाकी के बाकी के घर की ऊर्जा तो उसकी एक्सटेंशन है। जब तक आपके घर की नींव, आपका घर का माहौल, आपके घर की ऊर्जा स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे। तो बेसिकली कुंडली के 4 घर, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये कुंडली में केंद्र स्थान कहलाते हैं। ये एक आपकी कुंडली की नींव की तरह है। इनको देखना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रांग है तो आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। मैं बाकी के घरों की आज बात नहीं करूँगी। आज सिर्फ मैं केंद्र स्थान, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, इनकी ही बात करूँगी। बाकी के घर एक्सटेंशंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो कुंडली का जो हमारा पहला घर है वो क्या दर्शाता है? कुंडली का पहला घर हमारा सेल्फ दर्शाता है। हम स्वयं हैं। हम कैसे हैं, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारे आचार विचार कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है। तो ये सब कुंडली का पहला घर दर्शाता है। हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम जीवन में कैसे काम करेंगे, किस तरफ हमारा ध्यान जाएगा, किन चीज़ों में हम ज़्यादा सक्सेस, कौन सा हम प्रोफेशन चुनेंगे, ये सब हमें कुंडली के पहले घर से पता लगता है। और ये है कुंडली का पहला केंद्र, पहला खंभा, आपके घर का पहला खंभा। दूसरा दूसरा खंभा है चौथा घर। अब आप कैसे सरवाइव करेंगे जब तक आपके पास परिवार नहीं है, आपका पास आपको रहने के लिए पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, भूमि चाहिए, संस्कार चाहिए, कन्वेंस चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रोफेशन चाहिए। ये सब कहाँ से देखा जाता है? ये सब हमारे घर का दूसरा खंभा है, हमारी नींव का, हमारे घर का दूसरा खंभा है। इसी तरीके से ये कुंडली का सेकंड केंद्र स्थान है, चौथा स्थान। और इसके नेक्स्ट तीसरा खंभा कौन सा है? 7वां स्थान, कुंडली का 7वां भाव। अब आपके पास धन दौलत है, पैसा है, आपने लक्ष्य साध लिया, तो आपको
कोई मदद करने वाला भी चाहिए। वो कौन है? आपके ताउम्र आपके साथ रहे, आपका संगी साथी रहे, आपको सपोर्ट करे। वो कौन है? हमारा सातवां घर, हमारा पार्टनर, जिससे हम शादी करते हैं, या पार्टनरशिप हम बिजनेस को भी कहते हैं, मतलब हमारा बिजनेस और हमारा पार्टनर। अगर ये तीसरा खंभा मजबूत होगा तो हमारा जीवन आसानी से कट जाएगा। चौथा केंद्र स्थान कौन सा है? 10वां घर, कुंडली का 10वां घर, मतलब हमारे घर का चौथा खंभा, नींव का चौथा खंभा है हमारे घर का 10वां घर। हमारा प्रोफेशन, हमारे कर्म कैसे हैं, हम क्या करके, क्या अर्जित करके अपनी जिंदगी यापन कर रहे हैं। तो देखिए, इंसान को अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, प्रजनी चाहिए और एक अच्छा सा व्यापार चाहिए जो कि उसको पूरी ज़िंदगी आसानी से अपना जीवन व्यतीत करने में सपोर्ट करे। तो मन की शांति चौथे घर से देखी जाती है और उसके जस्ट ऑपोजिट सातवां घर प्रोफेशन का होता है। तो मन की शांति आपको कहाँ से मिलेगी? जब तक आप ये, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कर्मास, योर प्रोफेशन। अगर आपका मन शांत होगा तभी तो आप अच्छे से अपना जॉब कर पाएंगे, अपनी नौकरी पर जा पाएंगे, अपना बिजनेस चला पाएंगे। तो चौथा चौथा खंभा और 10वां खंभा आपस में रिलेटेड हैं, इनको स्ट्रांग होना चाहिए। अगर चौथा घर स्ट्रांग है, चौथा खंभा स्ट्रांग है, तो 10वां घर भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि मन में शांति होगी तो आप आराम से काम कर लेंगे। और अगर आप बाहर से अपने प्रोफेशन से शांत होकर आएंगे तो वाइस वर्सा परिवार में भी शांति रहेगी। पहला घर हमारा लक्ष्य था। लक्ष्य के जस्ट ऑपोजिट क्या है? हमारा पार्टनर है, हमारी पार्टनरशिप है, हमारा बिजनेस है। तो जो हमारा पति है या हमारी पत्नी है, उसको भी इक्वली साथ में घर में बैठ के, जो हमारे कुंडली का सातवां घर है, वो तीसरा खंभा है, उसको भी इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। तो कुंडली इस तरीके से, कुंडली में पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर, ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। ये हमारे जैसे घर में, हमारी जो घर की स्ट्रक्चर है वो हमारी नींव पे डिपेंड करती है। 4 खंभे अगर स्ट्रांग होते हैं तो हमारा घर स्ट्रांग होता है। उसी तरीके से हमारा जीवन भी आसानी से कटेगा अगर ये केंद्र स्थान, ये नींव की तरह 4 खंभे पावरफुल होंगे, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। बाकी के जो 12 घर हैं वो इनकी एक्सटेंशन है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपके घर की नींव स्ट्रांग है, आप एकजुट होकर काम करते हैं, ये केंद्र स्थान स्ट्रांग है, तो आप भव से आसानी से पार हो जाते हैं। आपको ज़िंदगी में हर चीज़ की, धन दौलत की, बच्चों की, पत्नी की और कर्मास, ये रिलेटेड जितने भी आपके प्रोफेशन हैं वो अच्छे से चलते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपके घर की नींव ही कमज़ोर है तो जरा सी जीवन में कष्टों का झोंका आया तो वो नींव हिल जाएगी। तो इसलिए एकजुट होकर केंद्र स्थानों की तरह, घर की नींव की तरह हमें रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम लड़की की शादी करते हैं तो चारों कोनों में चारों भाई खड़े होते हैं। वो क्या है? वो भी इस कुंडली के 4 घर हैं, घर के 4 खंबे हैं, घर की नींव है। इसीलिए उसके 4 भाई चारों दिशाओं से कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं, और तब लड़की को आगे
फेरों के लिए भेजते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि जब हमारी अंतिम यात्रा होती है तो चार कंधे क्या हैं? वो हमारी शमशान तक जाने की नींव है कि हम आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम आपको, सब लोग आपके पीछे पीछे होते हैं और चार कंधों पर लेकर जाते हैं। उसका मतलब भी यही है कि आपको भव से पार कराने के लिए आपके साथ आपको कंधों पर लेकर जाते हैं। उस आत्मा को लगता है कि हाँ, मेरा कोई सपोर्टर है, मेरी नींव स्ट्रांग है, इसीलिए चार कंधों पर भी ले जाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली के केंद्र स्थानों का मजबूत होना ये दर्शाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके का जीवन यापन करेंगे। अगर ये स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी, और अगर इनमें कुछ कमी आ गई तो उसी तरीके से आपके जीवन यापन में कुछ डेफिशिएंसी आ जाएगी, कुछ डाउनफॉल आ जाएगा। तो ये थे कुंडली के चार घर, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इनको हम कुंडली के केंद्र स्थान कहते हैं और ये बहुत ही ऑस्पिशियस कहलाए जाते हैं, शुभ घर होते हैं। इनमें जो भी ग्रह बैठते हैं वो शुभता को, हमारी कुंडली की शुभता को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस कुंडली के केंद्र भावों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और किसी तरीके से भी आपको रिलेट किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।